स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे हैं कि इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का प्रकार क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th का आपको आप लोग का कोई भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, आप लोग से छोटा हो, क्लास 11th में है, उसको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसका भी इस यूट्यूब चैनल से कुछ फायदा हो पाए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्लास 11th वालों को जरूर बताना है। ठीक है, तो चलते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, आप लोग देखिए कि हम लोग देखने वाले हैं आज इनहेरिटेंस का प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्रकार टोटल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 होता है। कौन कौन होता है आप लोग पहले देखिए कि पहला नंबर आप लोग का टाइप्स है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या है, पहला नंबर है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा क्या है, हेरेरिकल इनहेरिटेंस। क्या है, फिर से आप लोग बोलिए, हेरेरिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, तो आप लोग को क्या करना है कि बोलना है हेरेरिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा चौथा नंबर क्या है आप लोग का, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। क्या है, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। और पांचवा और लास्ट आप लोग का टाइप्स है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये जो आप लोग को 5 टाइप्स हम बताए हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर पहले बता लेते हैं, उसका बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का वो लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट से क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट से ही आएगा, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कल का वीडियो आप लोग का पार्ट 3 में आप लोग को पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल का वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर आप लोग को क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस कहता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि एक वैल्यू, एक देखिए आप लोग को दो, हम यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं ए और बी, ये आप लोगों को 2 क्लास है। ठीक है, तो एक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू अगर कोई लेगा, मतलब कि एक क्या कर रहा है, एक वैल्यू को दे रहा है, और बी वाला क्या कर रहा है, एक वैल्यू को ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को जो देगा और एक वैल्यू को लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो बहुत सारा लोग क्या कर रहा है, बहुत सारा लोग यहाँ पे एक आदमी को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। बहुत सारा लोग एक ही आदमी को जो पैसा दे रहा है, वही प्रक्रिया को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं पैसा वाला, ये आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को समझने के लिए ऊपर ऊपर आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा दिलचस्पी बन जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को ये नहीं लिखना है, अभी आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, हेरेरिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरेरिकल इनहेरिटेंस कहता है, ठीक है, कि एक कोई आदमी है, ठीक है, उससे बहुत सारा लोग क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। भाई एक ही आदमी से बहुत सारा पैसा ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि ये आप लोग को जो एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग को ये याद नहीं रखना है, बस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट है कि क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी से आप लोगों को मिलता जुलता है। अगला क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है आप लोग को समझने वाला है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे 3 आप लोग को क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग को 3 क्लास है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। तो ये जो आप लोग को क्लास दिख रहा है कि बी जो है वो ए से आप लोग को कोई वैल्यू एक लेगा। ठीक है, बी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है ए से, और सी जो ले रहा है वो बी से ले रहा है। ठीक है, सी जो ले रहा है बी से ले रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये बी जो है एक से भी प्रॉपर्टी लिया है, तो सी का प्रॉपर्टी हो जाएगा, ए बी दोनों का हो जाएगा। तो यही काम करता है कि एक से ब्याज ले रहा है, ठीक है, वो भी दूसरे से ब्याज ले रहा है भाई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आप लोग को 3 स्टेप में होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी आप लोग को आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगला क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो बोलता है कि कॉम्बिनेशन, जितना आप लोग का यहाँ पे क्लास है, जितना आप लोग को यहाँ पे इनहेरिटेंस है, उसका कॉम्बिनेशन, एक ही कोई आदमी को बहुत सारा लोग क्या कर दे रहा है, पैसा दे रहा है, बहुत सारा लोग क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। जस्ट आप लोग को ये एग्जाम्पल था, ये समझने के लिए था। ठीक है, एक एक करके अभी आप लोग को हम समझाएंगे क्या होता है। तो पहला नंबर हेडिंग बनाइए, क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। क्या, सिंगल इन
इनहेरिटेंस, तो पहला नंबर आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास का एक और नाम होता है ड्राइव क्लास। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा भी पल्ला नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ड्राइव क्लास क्या है भाई, अभी आप लोग को इसी में पता चलेगा। ठीक है, अभी इनहेरिटेड फ्रॉम द सिंगल बेस क्लास, तो सिंगल बेस क्लास भी आप लोग को अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अभी जस्ट बताने वाले हैं। इज नॉन एज क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस होगा। इसका एक आप लोग को एग्जांपल हम बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि पहला आप लोग को एक क्लास हम क्या लिए, ए लिए। ठीक है, दूसरा नंबर एक क्लास क्या लिए, हम बी लिए। ठीक है, तो पहला क्लास का नाम हम लोग क्या लिए, बेस क्लास। क्या लिए, बेस क्लास। और दूसरा क्या हो गया, सब क्लास, इसका नाम ही होता है ड्राइव क्लास। ठीक है, सब क्लास और ड्राइव क्लास आप लोग का एक ही नाम है। तो जो वैल्यू को देगा उसको हम लोग बेस क्लास बोलेंगे, और जो लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव क्लास बोलेंगे। समझ गया, जो वैल्यू को सेंड कर रहा है उसको हम लोग बेस क्लास बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम लोग सब क्लास या फिर ड्राइव क्लास बोलेंगे। समझ गया, जो आप लोगों को हम पार्ट 1 में भी समझाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि सिंगल इनहेरिटेंस बोलता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या बोलता है, सिंगल इनहेरिटेंस बोलता है कि एक गुण देगा। ठीक है, एक ही गुण देगा और एक ही गुण कोई लेगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण को दे रहा है, और दूसरा नंबर जो बी वाला क्लास है वो एक ही गुण को ले रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल से आप लोग का कोई एक ही होगा, इनहेरिटेंस तो इससे आप लोग को मालूम होगा कि बेस क्लास और सब क्लास होता है। इनहेरिटेंस दो प्रकार में होता है, वो आप लोग को पार्ट 1 में हम समझाए। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, समझ आ गया। सिंगल इनहेरिटेंस बोलता है कि कोई भी एक ही वैल्यू को देगा और कोई एक क्लास रहेगा जो एक ही वैल्यू को लेगा, उसी को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम आप लोग को देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं कि ए है और बी है। ठीक है, बी जो है ए से हम क्या ले रहा है, प्रॉपर्टीज का ले रहा है, इसका वैल्यू ले रहा है। तो इसका एरो देखिए इस तरह है। ठीक है, इस तरह आप इस तरह का भी एरो बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ए लिए, यहाँ पे बी लिए। ठीक है, आप इस तरह से भी एरो बना सकते हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा लिखने का यहाँ पे तरीका बदल जाएगा, इसीलिए आप लोग एक ही फॉर्मेट को याद कीजिए, इस तरह का ही याद कीजिए। ठीक है, तो ऊपर आप लोग को तीर यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर तीर दिख रहा है, मतलब कि बी जो है वो ए से वैल्यू ले रहा है, बी जो है ए से वैल्यू ले रहा है। तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि एरो को ही आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बी जो है ए से आप लोग को वैल्यू ले रहा है, ये नहीं होगा कि बी का वैल्यू ए ले रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है बी का वैल्यू ले रहा है, समझ में आ गया, ए जो है बी का वैल्यू ले रहा है। तो आप लोग हम इतना रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, और याद आप लोग करते जाइए अभी। ठीक है, तो बी जो है क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, और ये जो है वो दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो एक ही वैल्यू को देगा और एक ही वैल्यू को लेगा उसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ आ गया। अब आप लोग देखिए कि सिंगल इनहेरिटेंस का फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट आप लोगों को हम बताए थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से रहेगा, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, फॉर्मेट आप लोग को डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सिंगल इनहेरिटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्लास ड्राइव किसको बोलते हैं, ड्राइव हम आप लोग को बताए थे आप लोग को एग्जाम्पल में, जिसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, बी हम आप लोग को लिए थे, बी क्लास, उसी को हम लोग ड्राइव क्लास बोलते हैं। जो क्या करेगा, रिसीव करता है। ड्राइव क्लास क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिसीव करेगा, जो बेस वैल्यू देगा। बेस वैल्यू हम लोग ए को माने थे। ठीक है, तो ए जो है वो दे रहा है, बेस वैल्यू जो है वो ड्राइव वैल्यू को दे रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बन के आया, क्लास ड्राइव, और पब्लिक में हम यहाँ पे बेस लिए, और ये जो आप लोग को चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं। समझ गया। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इनहेरिटेड ही हो रहा है, आप लोग को एक क्लास से दूसरे क्लास में हमारा वैल्यू चला जा रहा है, तो इनहेरिटेड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू आप लोग को देना होता है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना है इस फॉर्मेट को। ठीक है, तो दूसरा नंबर आप लोगों का क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। तो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोग को आज समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरा पढ़ाया गया आज आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा हमारा क्या रहेगा, इनहेरिटेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हम पहले थोड़ा सा एग्जांपल ही बता देते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को ए बी सी जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है,
आप लोग ये बता दीजिए, ठीक है। ए बी सी जो है इसका नाम होता है बेस क्लास। क्या होता है? बेस क्लास। बेस का क्या काम होता है? सेंड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डी वाला क्लास है, डी वाला क्लास को हम लोग बोलते हैं सब क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब क्लास बोलते हैं। ये क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सी ये का भी प्रॉपर्टी हमारा कौन ले ले रहा है? डी का डी ले रहा है, और यहाँ पे बी का भी प्रॉपर्टी डी ले रहा है, ठीक है। और सी का भी प्रॉपर्टी डी ही ले रहा है। तो मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सारा बेस क्लास किसी एक सब क्लास को देगा अपना प्रॉपर्टी, अपना वैल्यू। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ आ गया किसको बोलते हैं? आप लोग एक और आप लोग को थोड़ा सा सटीक आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत सारा गुण देगा, बहुत सारा ये गुण देगा और कोई भी एक गुण लेगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है? बहुत सारा गुण ले रहा है, बहुत सारा गुण दे रहा है, ठीक है। और एक कोई है सो ले रहा है, मतलब कि बहुत सारा गुण देने वाला है और एक गुण लेने वाला है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ आ गया? पहले आप लोग को ज्यादा ध्यान देना होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस क्लास बोलेंगे। मतलब कि जो देगा उसी को हम लोग बेस क्लास बोलेंगे और जो लेगा उसको हम लोग सब क्लास बोलेंगे, और हम लोग को एक और नाम था क्या? ड्राइव क्लास बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया? क्योंकि आप लोग यहाँ पे एरो देखिए कि डी जो है वो सी से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ए से भी ले रहा है। तो आप लोग यहाँ लिखे क्या है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास, तो सिंगल सब क्लास क्या है? सिंगल सब क्लास मेरा डी है, ठीक है। इनहेरिटेड हो रहा है कोई मल्टीपल बेस क्लास से। मल्टीपल मतलब बहुत सारा बेस क्लास, बहुत सारा बेस क्लास, बहुत सारा बेस क्लास से हमारा क्या कर रहा है? इनहेरिटेड कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक सब क्लास है जो बहुत सारा हमारा बेस क्लास से इनहेरिटेड हो रहा है, बहुत सारा बेस क्लास से वैल्यू को ले रहा है, गुण को ले रहा है किसी एक कोई भी सब क्लास को, उसी को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला देख ले, तीसरा नंबर। इसका फॉर्मेट देखिए भाई, भूल रहा था, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट लिखने का क्या होगा? आप लोग यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में क्या होगा? क्लास ड्राइव होगा, क्योंकि ड्राइव का होता है जो रिसीव करता है, ठीक है। तो पहला आप लोग को लिखना होगा रिसीव, आप लोग को रिसीव वाला ड्राइव, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस नाम का क्या इसका नाम क्या होता है? इस सिंबल का नाम होता है इनहेरिटेड, जो आप लोग को हम नीचे लिख करके भी बता दिए, ठीक है। जो ड्राइव जो है वो हमारा बेस नंबर 1 का भी वैल्यू ले रहा है, बेस 2 का भी वैल्यू ले रहा है, बेस 3 का भी ले रहा है। तो फॉर्मेट क्या बन के आया? देखिए क्लास ड्राइव जो है वो पब्लिक में हमारा बेस 1 का भी लेगा, बेस 2 का भी लेगा, बेस 3 का भी वैल्यू ले रहा है। तो ये आप लोग को फॉर्मेट निकल के आया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर अगला क्या आप लोग का है? हेरेरिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, बट आप लोग को थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा, याद करना होगा हेरेरिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो हेरेरिकल इनहेरिटेंस जस्ट आप लोग का उल्टा है, जो अभी आप लोग को हम बताएं, ठीक है। जस्ट उल्टा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये क्या कहता है? हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलता है कि कोई भी एक बेस क्लास क्या होगा? एक ही बेस क्लास रहेगा और बहुत सारा हमारा सब क्लास रहेगा, लेने वाला बहुत सारा रहेगा और देने वाला सिर्फ एक ही रहेगा। उसी को हम लोग हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं कि मैं एक ही टीचर हूं आप लोग का, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा? हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो गया। जो हम हो गए वो बेस क्लास हो गया, और आप लोग क्या हो गए? सब क्लास हो गए, आप लोग ड्राइव क्लास हो गए। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं मेरे से कुछ, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं तो बेस क्लास हो गए, और आप लोग ले रहे हैं तो ड्राइव क्लास हो गए, सब क्लास हो गए, ठीक है। तो ये वो जो हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी एक क्लास रहेगा, एक ही बेस क्लास रहेगा, उससे क्या कर रहा है? बहुत सारा लोग उससे क्या कर रहा है? वैल्यू अपना, इसका क्वालिटी, उसका वैल्यू ले रहा है, बहुत सारा सब क्लास ले रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एरो देखिए किस तरह का एरो है, तो इसी तरह आप लोग को ध्यान देना है। समझ आ गया? चलिए लिखे हुए हैं क्या कि वेन ये मल्टीपल क्या रहेगा? सब क्लास। सब क्लास हमारा मल्टीपल रहेगा, बहुत सारा हमारा क्या रहेगा? बहुत सारा हमारा सब क्लास रहेगा। उसको हम इनहेरिटेड करेंगे किसके प्रेजेंस में? सिंगल बेस क्लास के। तो सिंगल बेस क्लास हम लोग इसको बोलते हैं। इसी के प्रेजेंस में हम लोग इनहेरिटेड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। कोई भी देने वाला एक रहेगा और लेने वाला बहुत सारा रहेगा, उसी को हम लोग हेरेरिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। समझ आ गया? चलिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है।
तो इसका फॉर्मेट देखिए इस तरह का है, फॉर्मेट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप लोगों को ये आप लोगों को कॉलम देना है, ठीक है, यहाँ भूल गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पहले क्या होगा, रिसीव्ड होता है। तो क्लास में हम पहले क्या करेंगे, रिसीव 1 करेंगे। रिसीव क्या कर रहा है, पहला नंबर रिसीव कर रहा है, दूसरा नंबर भी रिसीव कर रहा है, तीसरा नंबर भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। और एक कोई बेस है वो क्या कर रहा है, दे रहा है। मतलब कि हम आप लोग को यही बताएं कि देखिए एक कोई है वो दे रहा है और बहुत सारा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो ये आप लोग को फॉर्मेट देख लेना है और ध्यान से देखना है कि कोई आप लोग को रिसीव 1, रिसीव 2, रिसीव 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस से क्या कर रहा है, ले रहा है, कोई भी वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। क्या है चौथा नंबर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे देखिए ये बोल क्या रहा है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास, एक आप लोग को सब क्लास रहेगा वो इनहेरिटेड कर रहा है एक सिंगल बेस क्लास से, एक सिंगल बेस क्लास से क्या कर रहा है, इनहेरिटेड कर रहा है। एंड दैट बेस क्लास आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर बेस क्लास, ठीक है। फिर से एक अलग आप लोग को एक बेस क्लास है उससे भी इनहेरिटेड कर रहा है, उसी को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि एक का वैल्यू दूसरे ले रहा है, तीसरे जो है दूसरे का वैल्यू ले रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पे आप लोग बोल देते हैं कि जो बी जो है वो ए का वैल्यू ले रहा है और सी जो है हमारा बी का वैल्यू ले रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा बेस क्लास हो गया, ठीक है, ए जो है हमारा बेस क्लास हो गया और बी जो है वो हमारा क्या हो गया, ड्राइव क्लास हो गया। बट आप लोग को ड्राइव क्लास तो हुआ, बट आप लोग को ए के लिए ही सिर्फ आप लोग को ड्राइव क्लास हुआ, ठीक है, ए के लिए ही ड्राइव क्लास हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए का ही वैल्यू बी लिया है। तो ये क्या हो गया, ड्राइव क्लास हमारा सिर्फ ए का हो गया। बट यहाँ पे देखिए सी भी इससे आप लोग को वैल्यू ले रहा है, सी बी से वैल्यू ले रहा है, ठीक है। सी जो है बी से वैल्यू ले रहा है तो सी जो है बी के लिए क्या हो गया, बेस क्लास हो गया। क्या हो गया, बेस क्लास हो गया। बी जो है सी के लिए बेस क्लास हो गया और सी जो है वो हो गया बी के लिए ड्राइव क्लास हो गया। मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप लोग कह सकते हैं सी जो है वो ए का भी वैल्यू ले रहा है इनडायरेक्टली और बी का भी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं ना इनडायरेक्टली ए का भी वैल्यू ले रहा है, बी का भी वैल्यू ले रहा है। कौन ले रहा है, सी ले रहा है। मतलब कि बी का वैल्यू हमारा ए ले रहा है और सी का वैल्यू हमारा बी का वाला ले रहा है। तो बी जो है वो ए का वैल्यू लिया था तो बी का प्रॉपर्टी क्या हो गया, ए वाला भी हो गया, बी वाला भी हो गया। तो सी जो है वो दोनों वाला ले रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। समझ आ गया कि एक आप लोग का बेस क्लास है और दूसरा जो बेस क्लास है वो पहला वाला से ले रहा है और तीसरा जो है वो दूसरा वाला से ले रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि दूसरे पर निर्भर है तीनों, ठीक है। इसी तरह को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि एक क्लास ड्राइव, पहले आप लोग को पहला नंबर ड्राइव जो है वो हमारा पहला नंबर बेस से ले रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ड्राइव कौन हो गया, हमारा बी हो गया। तो दूसरा नंबर ड्राइव जो है वो पहला नंबर ड्राइव से ले रहा है। मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि बेस जो है, मतलब कि पहला नंबर जो ड्राइव है वो हमारा ए का वैल्यू लिया, ठीक है, ए और बी दोनों के लिए लिया। और यहाँ पे देखिए ड्राइव 1 आ गया, मतलब कि ये दोनों ए प्लस बी यहाँ आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। तो ड्राइव 2 जो है वो क्या हो गया, ए प्लस बी दोनों हो गया। मतलब कि ये हमारा सी है, आप लोगों को हम इस तरह समझाते हैं, ए हमारा सी हो गया, ए हमारा बी हो गया, ए हमारा ए हो गया। समझ आ गया, इस तरह आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर से आप लोग को हम आप लोग को इस ये वाला आप लोग को कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर ए क्या है, हमारा बेस क्लास है, ठीक है, जो है कि बी है जो ए से हमारा क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, ठीक है, बी से हमारा वैल्यू ले रहा है। तो ए के लिए हमारा रिसीवर कौन हो गया, बी हो गया, ए के लिए हमारा रिसीवर बी हो गया। और सी जो है वो क्या कर रहा है, ए मतलब कि सी जो है बी से भी वैल्यू ले रहा है। तो इसका दोनों प्रॉपर्टीज आ जाता है। मतलब कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि चोर के घर चोरी, मतलब कि कोई चोर है उसका घर भी चोरी हो जा रहा है, ठीक है,
उसका घर में भी चोर कोई ले जा रहा है पैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चोर के घर भी चोरी हो जाता है भाई। ठीक है, तो पांचवा नंबर क्या है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड से आप लोग कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस इज नॉन एज क्या होगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब कि यहाँ पे दो या दो से अधिक हमारा इनहेरिटेंस, अगर किसी एक हमारा सबसेल, अगर हमारा कोई एक सबसेल को क्या कर दे रहा है, कोई भी वैल्यू को दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए कि ऊपर में भी आप लोग को इतना सारा बेस क्लास दिख रहा है, नीचे में भी यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा बेस क्लास दिख रहा है, बट लेने वाला क्या है, लेने वाला सिर्फ और सिर्फ सब क्लास एक ही है, डी है। ठीक है, यही क्या कर रहा है, चारों बगल से बहुत सारा क्या कर दे रहा है, बहुत सारा वैल्यू ले रहा है, इसी को हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। समझ आ गया, क्या होगा कि टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस, बहुत सारा इनहेरिटेंस अगर एक को वैल्यू दे रहा है, जैसे कि आप लोग अभी आप लोग चार को इनहेरिटेंस का टाइप्स पढ़े हैं, चारों आप लोग को एक ही को दे रहा है, चारों क्या कर रहा है, एक ही को कोई वैल्यू दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट कोई नहीं होता है। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का एडवांटेज देखते हैं, इनहेरिटेंस से हम लोग का फायदा क्या है। ठीक है, इनहेरिटेंस से फायदा क्या है, बहुत सारा फायदा है भाई। पहला देखिए आप लोग को यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास होता है, मतलब कि डेटा ट्रांसफर होता है, वन क्लास टू अनदर क्लास होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास तक क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। किससे मदद से, यहाँ पे इनहेरिटेंस के ही मदद से हमारा डेटा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो आप लोग का यही रहा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, रीचेबिलिटी ऑफ कोड, जिसको हम रीयूज्ड कोड भी बोल सकते हैं। तो दूसरा नंबर एडवांटेज हमारा ये रहा। तीसरा क्या है आप लोग को, इनहेरिटेंस प्रोवाइड द रिलेशनशिप। क्या होता है, इनहेरिटेंस से मदद से हमारा रिलेशनशिप प्रोवाइड होता है, जैसे कि जस्ट आप लोग और हम में। ठीक है, पहले तो आप हमको नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे। ठीक है, बट आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग और आप और हम में क्या हो गया, दोस्ती हो गया। ठीक है, तो इस किससे मदद से आप लोग का हुआ, जस्ट इसको हम लोग कह सकते हैं इनहेरिटेंस के मदद से हुआ। तो एडवांटेज आप लोग को तीसरा क्या है, तीसरा आप लोग को रिलेशनशिप है। ठीक है, चौथा क्या है, ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव नेचर भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोग का रहा क्या, पार्ट 2 वीडियो का पूरा कंप्लीट आप लोग को यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, कल आप लोग को जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, सारा समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक, अगर नहीं किए होंगे तो अभी आप लोग को वीडियो को लाइक कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11th वालों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।